नमस्कार दोस्तों, कंट्रोवर्सी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो यार एक टाइम हुआ करता था, मुझे अब भी याद है जब मैं 8th 9th 10th के समथिंग अराउंड आसपास था। तो एक टाइम हुआ करता था, एक एरा था कुछ लड़कों का, कुछ दोस्तों का जो आपस में बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। ने मेंशन किया माफिया मुंडी ना, यादें ताज़ा हो गई भाई पूरा। ताज़ा ही हो गई। मैं, रफ्तार, इक्का, हनी भाई, लिल गोलू, ओरिजिनल माफिया मुंडी। स्ट्रेट अप काफ़ी शानदार शानदार गाने इन्होंने गाए। उस समय तो यूट्यूब इतना कोई जानता नहीं था और उस समय जियो भी नहीं आया था। एक एक जीबी के जो नेट हुआ करते थे वो पूरे पूरे महीने हम लोग चलाया करते थे, बड़ा डर डर के कि यार ये वीडियो ना चल जाए, ये वीडियो ना चल जाए। यार उस एरा में मुझे अब भी याद है, लोग ब्लूटूथ से, उसमें ब्लूटूथ बड़ा फेमस था, ब्लूटूथ से लोग गाने शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं। वो आता था कार्ड, आता था SD कार्ड, कार्ड में 500 हज़ार हज़ार गाने डलवा रहे हैं। हनी सिंह के गाने, बादशाह के गाने, वो गाने अच्छे थे बुरे थे उसकी डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। बचपन में जो चीज़ रही है मैं वो बता रहा हूँ। और मेरा मानना है कि हम सब के लिए शायद उस समय 8th 9th में जो भी 90s की जो जनरेशन रही है, 8th 9th 10th के आसपास जो भी थे, उन्होंने ये एरा फील किया होगा। हर बच्चों के मुंह पे हनी सिंह के गाने, हर बच्चों के मुंह पे बादशाह के गाने। फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या होता है इन दोस्तों में, इनके बीच में हो जाती है बहुत गंदी लड़ाई। सब बिखर जाते हैं, रफ्तार अलग, बादशाह अलग, इक्का अलग, लिल गोलू अलग, सब के सब अलग। कुछ एक आध ग्रुप बन जाता है कुछ लोगों का, कुछ एकदम सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, ये दोस्त भाई साहब, एक ऐसा होता है ना कि ग्रुप में यार कुछ दोस्त होते हैं जिसमें से एक आध दोस्त ही अच्छा कर पाता है, बाकी नहीं कर पाते। भाई साहब ये ग्रुप इतना कर रहा था, इतना कर रहा ग्रुप इन लोगों का। हर एक बंदा आज के डेट में फेमस है, हर एक बंदे ने बॉलीवुड में अलग ही लेवल की महारत हासिल की है, हर एक बंदे ने अपने टाइम पे एक से एक तगड़े गाने दिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई बैठ गया इस ग्रुप में, सब के सब बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, सब फेमस है एक तरफा। तो वो एक एरा था, इन लोगों का ग्रुप था। फिर इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि भैया लड़ाई हो गई आपस में। इनके जो फैंस थे वो पागलों की तरह इनका वेट कर रहे हैं कि यार कब तुम लोग कोलैबोरेट करोगे, कब तुम लोग दोबारा से अपने साथ मिलके गाना गाओगे। वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग, अब लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। और हम देखते कि यार आए दिन ही लड़ाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कभी कोई मीडिया के सामने आके किसी को कुछ स्टेटमेंट दे दे, कभी कोई किसी को नैनो कह दे, कभी कोई किसी को रोल्स रॉयस कह दे। आपके एब्सेंस में बीच में बादशाह हैज टेकन ओवर, तो क्या कह सकते हैं? यू लुक Let's एट हिम, listen to the rap. हाउ डू यू लुक एट इट? One last rap we'll do. रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। कभी कोई भाई अपना कुछ कह दे किसी भाई को, कभी कोई भाई कुछ कह दे किसी भाई को, और हम देखते कि यार लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। जिसमें जो लड़ाई सबसे ज़्यादा जो देखी गई इस पूरे ग्रुप में, हनी सिंह और बादशाह के बीच में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा देखी गई। एक पेन और पेपर देना। पेन पेपर गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। दोनों एक दूसरे को भयानक भयानक तरीके से गाने में डिस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए लाइन डाल रहे हैं, तेरा कमबैक नहीं हो रहा, तेरा ये नहीं हो रहा, तेरा वो नहीं हो रहा। एक भाई लाइव कॉन्सर्ट में आके एस्तेसी कर रहा है, गाली दे रहा है भाई को आके एकदम। करो, मैं क्यों रिप्लाई करूं? तुम लोग ऑलरेडी उसकी गार्ड में बाजू दे के रखी है। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम लोग ही क्रेजी हो। हनी सिंह पागल है, उसके फैंस और पागल है। कोई नैनो कह रहा है किसी को, कोई रोल्स रॉयस कह रहा है। तो इतनी भयानक लड़ाई हो गई और फैंस को भी मज़ा आ रहा है, फैंस भी वेट कर रहे हैं, नई नई कंट्रोवर्सीज निकल के आ रही हैं, नए नए मुद्दे भाई साहब पैदा हो रहे हैं बात करने के लिए इन लोगों के बीच में। जेन्युइनली भाई, थैंक यू फॉर कमिंग यार। नहीं, लव यू मैन। नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। वैसे भी आपको मिलते तो है नहीं। सही बात है। ट्रायो, इट्स अ कॉमेडिक ट्रायो, इट्स कॉल्ड लाफिया मुंडीर। हायर की है क्या इसमें भी? छोटे कीड़ों को खाने नहीं देना। बाजी बोल फिर। ऐसे किसी को डिप्रेशन एंजाइटी तो नहीं है ना? ये सब क्या होता है? बैठ जाते हैं, शराब पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तूने पहला गाना कौन सा सुना था वैसे रफ्तार भी अगज है? मैंने पहला गाना स्वैग मेरा देसी सुना था, लेकिन 10 साल बाद मुझे पता चला मैंने पहला डोप शोप सुना था। हनी सिंह बात कर रहा है अलग लेवल पे, बादशाह बात कर रहा है। मेरे को पर्सनली जो मैंने देखा, मुझे जो लगा, हनी सिंह फिर भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा कम बात करते थे। बादशाह ने काफ़ी बार ये सारी बातें करी हैं, मीडिया में आके स्टेटमेंट पास किए हैं। बट फाइनली एक वीडियो सामने आया
जिसमें हमने देखा कि ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ लेवल पे ख़त्म होती नज़र आई। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंट्रोवर्सी की दुनिया में आपका स्वागत है। हाल ही में एक वीडियो वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है इंटरनेट पे, जिसपे हमने देखा कि बादशाह एक लाइव कॉन्सर्ट पे लोगों के सामने बोल सकते हैं कि भैया उस समझ में आ रहा था, थोड़ा सा उनके दिल का दर्द बोलो या थोड़ा सा उनको समझ आई, या भाई वही बोलते हैं कि जब दोस्ती गहरी होती है तो उन्हें कभी ना कभी तो मिलना होता है। तो बादशाह ये सारी कंट्रोवर्सीज़ को ख़त्म करते हुए एक स्टेटमेंट सबके सामने लाइव कॉन्सर्ट पे देते हैं कि भैया 15 साल से जो मैं अपने दिल में जो भी लेके बैठा था अपने दोस्तों के लिए, हनी सिंह के लिए, मेनली वो हनी सिंह को बोलते हैं, यार मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ, अब बस बहुत हुआ। पहले का टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। पहले चीज़ें नहीं आती थी समझ में, आज मुझे चीज़ें समझ में आई हैं। ये सारे दिल में अपने लिए किसी के लिए भड़ास लेके दिल में बैठने का कोई मतलब नहीं है। और वो स्पेशली बोलते हैं कि भाई हनी सिंह से मैं अपने सारे ग्रजेस दूर कर रहा हूँ, अब मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में उनको इंक्लूड नहीं करूँगा करके। तो इस टाइप का वीडियो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। शेयर करना चाहता हूँ, पीछे इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। मेरी लाइफ का एक फेज था जहाँ पे मैंने बहुत एक इंसान के साथ ग्रज रखी अभी तक, बट आई वांट टू लीव इट बिहाइंड, दैट्स हनी सिंह। मेरी लाइफ का एक फेज था where I was unhappy because of whatever reasons, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि जब तो हम दोनों इकट्ठे थे ना, जोड़ने वाले बहुत कम थे, तोड़ने वाले बहुत मिले, लड़ाने वाले बहुत कम मिले। So today I just want to let you all know that I have left that phase behind and I wish him all the best, wish him all the success. तो भैया फैंस के लिए तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। फैंस जो इतने सालों से वेट कर रहे थे कि यार इनका कोलैबोरेशन हो जाए, ये दोनों साथ में मिलके फिर से वही धमाल मचाएं। 2010 के आसपास का जो था, आई थिंक 13-14 के आसपास का, जो इन्होंने गाने पे गाने एक से एक तगड़े गाने आ रहे हैं। डोप शोप आ रहा है, बादशाह का एक तगड़ा गाना आ रहा है, रफ्तार का कोई गाना आ रहा है, इक्का का कोई गाना आ रहा है लाइन पे। तो सबका, सारे फैंस का मानना था कि यार ये मिल के कुछ ऐसा काम करें कि फिर से म्यूज़िक इंडस्ट्री में धमाकेदार आग लग जाए। तो भैया लग रहा है शायद आज इनके बीच का कलेश ख़त्म हुआ है। हो सकता है कल ये दोनों साथ में मिलके कोई काम करें। वैसे मुझे लगता भी है शायद हनी सिंह को ज़रूरत भी है अब साथ में काम करने की, क्योंकि हनी सिंह से वो नहीं आ पा रहा है यार। अब मैं भी फ़ैन था एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, हनी सिंह के अंदर से वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। आई डोंट नो, शायद वो हो सकता है जो 2-3 साल से 4-5 साल जो मिस रहे म्यूज़िक इंडस्ट्री से अपनी हेल्थ के चक्कर में, हो सकता है शायद इसकी वजह से। बट मेरा मानना है कि उनको रिवाइव करने के लिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए उनको शायद किसी की ज़रूरत हो सकती है। और मेरा मानना है कि स्टार्टिंग दोस्त से की जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। बादशाह ने अपनी तरफ से सारे ग्रजेस दूर कर दिए हैं, हनी सिंह को भी साथ में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक म्यूज़िक इंडस्ट्री का मैं फ़ैन हूँ, रैप इंडस्ट्री का मैं फ़ैन हूँ, पंजाबी सॉन्ग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मेरा मानना है इन्हें साथ आना चाहिए। बाकी एज अ फ़ैन आप लोगों का क्या मानना है इस चीज़ को लेके? क्या इनको साथ में गाना गाना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए? क्या हनी सिंह को भी इनके बिहाफ में, बादशाह के बिहाफ में स्टेटमेंट पास करना चाहिए कुछ कि हाँ भैया गले मिलते हैं, बहुत हुआ, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, दोस्त ना रहा वाला जो स्टेटमेंट चल रहा था अभी तक, वो दूर करके दोस्ती इनको कंटिन्यू करनी चाहिए, साथ में गाने बनाने चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे वीडियोस आप तक लाते रहेंगे।